हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम देखेंगे जियोग्राफी का एक चैप्टर है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। अब आप सभी को पता है कि सनसेट मतलब सूर्यास्त होने के बाद में आसमान को देखना कितना सही लगता है। कुछ लोग इसमें वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप देखोगे कि हमें आसमान में कुछ चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन्हें गिन भी नहीं पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टिनी शाइनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम, इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ये कुछ इस तरह से लगता है कि जैसे हमारा जो आसमान है वो हीरो से जड़ा हुआ है। They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them are not twinkle as other do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. और उनमें से जो कुछ होते हैं आपने नोटिस किया होगा, कुछ केवल चांद की तरह चमकते हैं, वो ऐसे ट्विंकल नहीं करते। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the day. It may, however, appear at different times, in different shapes, at different position. You can see the full moon only once in about a month's time. आप फुल मून को केवल मंथ में एक ही बार देखते हैं, जिस दिन चांद पूरा आया होता है उसको कहते हैं फुल मून। इसे पूर्णिमा भी कहा जाता है, और जिस दिन चांद नहीं आया हुआ होता है उसे कहते हैं न्यू मून या अमावस्या। फुल मून या पूर्णिमा और न्यू मून और अमावस्या इस दिन होता है जब आपको आसमान में चांद नहीं दिखाई देता। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टेनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपने कभी ये सोचा कि हमें ये सारी चीज़ें हैं जो डे टाइम में क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि डे टाइम में होता है जो सन, हमें सूरज का जो सन इज़ अ स्टार, जो सन की हमारी रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो हमें अलाउ नहीं करती बाकी की चमकदार चीज़ों को देखने के लिए। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी all these bright objects of the night sky. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. और ये जितनी भी ये चमकने वाली चीज़ें होते हैं, हमारी सन, मून और बाकी के स्टार जितने भी होते हैं चमकने वाली चीज़ें, इन्हें कहा जाता है, हम इन्हें कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। और सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। इनमें से कुछ बहुत बड़ी होती है और गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो हमारे स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, और जिस विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। इमिट मतलब वो उसे जो बहुत ज़्यादा उसमें हमें फेंकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो देते हैं। इमिट द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है। काउंटलेस, और देखिए ये जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है उन्हें तो हम स्टार्स कहते हैं, बट जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये तो आप सभी को पता होगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम उन्हें एक दूरी से देखते हैं तो ये सभी के सभी हमें छोटी दिखाई देती है। लेकिन which while watching the sky, while watching the night sky, you may notice various pattern formed by the different group of stars. अब जब आप रात को कभी देखते होंगे आसमान में तो ऐसी अलग अलग तारों से मिलकर अलग अलग पैटर्न बनते। तो इन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? तो जो विभिन्न ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं इन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं जैसे हमारे सप्तऋषि वगैरह हो गए, ये सभी हमारे जो तारामंडल हैं ये बहुत ही इजी होते हैं रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। अब इनमें आगे आता है हमारा टॉपिक है कि जो पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो जो डिस्टेंस देखते थे, रात में कहीं वो जाते थे, रात तक हो गए तो अपना रास्ता बताते थे, वो तारों की मदद से कहते हैं। इनमें से एक स्टार होता है पोल स्टार, जो कि हमें हमेशा नॉर्थ की साइड में रहता है। द नॉर्थ स्टार और द पोल स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, है हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है इन द स्काई।
वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि लुक एट। अब देखिए हमारा द सप्तऋषि है और ये हमारा नॉर्थ स्टार। अब देखिए आप, हम इसकी मदद से भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। हमारा सप्तऋषि है एंड ये हमारा है पोल स्टार ऊपर। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट और लाइट नहीं होती उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planetai which means wanderers। द अर्थ ऑन विच विल लिव इज़ अ प्लानट। जिस अर्थ में हम रह रहे हैं वो भी एक प्लानट है। इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। ये अपनी पूरी हीट और लाइट है जो वो सन से लेती है, जो कि हमारा एक नियरेस्ट स्टार है। द मून दैट वी कैन सी इज़ द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम मून देखते हैं वो हमारा सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ। ये हमारी अर्थ के साथ ही चलता है और उसी के चारों ओर घूमता है। द अर्थ देयर आर 8 अदर प्लेनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और यहाँ 8 और प्लेनेट हैं जो कि अर्थ से ही अपनी लाइट और हीट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और उनमें से कुछ के अपने मून भी हैं। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारा सन है। इसके बाद इसका सबसे नज़दीकी जो प्लेनेट है वो है मरकरी, फिर वीनस, देन अर्थ, मार्स, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न एंड यूरेनस, देन नेपच्यून। अब इन सभी के कुछ, इनमें से कुछ प्लैनेट्स के अपने मून भी हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं। जो मरकरी होता है उसके हमारे मून नहीं है, वीनस के भी नहीं है, अर्थ का 1 मून है, मार्स के 2 मून है, जुपिटर के 16 मून है, सैटर्न के 18 एंड यूरेनस के 17। और इसमें देखिए जो हमारी मरकरी है वो अर्थ मतलब सन, जो सन के चारों ओर वो एक चक्कर 88 डेज़ में लगाती है, 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी अक्ष में 59 डेज़ में घूमती है। मतलब जितना हमारा अर्थ का एक दिन है, एक बार अर्थ अपनी एक्सिस में एक दिन में घूमती है, वैसी मरकरी 59 डेज़ में घूमता है। मतलब उसे 59 डेज़ लगते हैं। और 1 ऑर्बिट अराउंड सन, और 88 डेज़ में वो एक ऑर्बिट लगाती है अपने सन के चारों ओर। और वीनस है जो 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज़, और 1 स्पिन ऑन एक्सिस इज 243 डेज़। मतलब इसका तो लगभग बराबर ही लगा दो आप। इसका सन के चारों ओर चक्कर लगभग बराबर होता है उसके अपनी एक एक्सिस पे घूमना। अर्थ होता है इसका तो आप सभी को पता है, इसमें 365 डेज़ में ये सन के चारों ओर का चक्कर पूरा करती है और अपने ही धुरी पर ये घूमती है, अपनी एक्सिस पर ये एक दिन में घूमती है। और हमारा एक ही मून है मार्स है जो वो 687 डेज़ में सन के चारों ओर अपना जो है चक्कर करती है और अपनी एक्सिस पर एक दिन में घूमती है। उसके 2 मून है। जुपिटर है जो वो 11 साल और 11 मंथ, लगभग 12 साल के बराबर अपना एक स्पिन पूरा करती है उन सूरज के चारों ओर, और 9 घंटे 56 मिनट में ये करती है अपना एक स्पिन अपनी एक्सिस में। और इसके 16 मून है। और फिर आता है हमारा सैटर्न, 1 ऑर्बिट अराउंड सन इज़ 29 ईयर्स, 29 साल और 5 महीने में पूरा करती है 1 स्पिन ऑन एक्सिस, और अपनी अक्ष पर घूमती है 10 घंटे और 40 मिनट में, और इसके 18 मून है। यूरेनस 1 ऑर्बिट अराउंड सन, सन के चारों ओर का एक चक्कर 84 साल में पूरा करती है। 84 साल, 84 ईयर्स भाई साहब, और एक स्पिन अपनी अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में, और इसके 17 मून है। अब हम अपने सूरज के बारे में, अपने द सन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है, द सन ऑफ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है जो हमारा सन है। इट इज़
ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत बड़ा है और गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड अस द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग मतलब एक फोर्स लगाता है जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांधे हुए रखता है, सारे प्लैनेट्स को, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सबको अपनी तरफ खींच के रखता है। और ये एक अल्टीमेट सोर्स है हीट, ऊर्जा का और लाइट का। आपने देखा होगा हमारे पास जो ये लाइट और हीट आती है वो भी सन से ही आती है। बट एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी देखियो 150 मिलियन किलोमीटर अवे जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी देखिए आप, हमें पृथ्वी पर भी कितनी ज़्यादा उसकी हीट और लाइट का पता चलता है। सोचिए आप जब हम उसके नज़दीक जाएंगे तो क्या हालत होगी। प्लेनेट देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इसे याद रखने की ट्रिक बताइए इसमें इसे इजीली कि माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्वर नट्स। मतलब माई से एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. ये जो है एक पाथ पर ही सूरज के चारों ओर चलती है जिसे कि हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी सबसे नज़दीक है और ये हमने आपको बताया था कि कौन कितने दिन में करता है। इनमें पहले एक था आपका प्लूटो, लेकिन उसे हटा दिया गया था बाद में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, जैसे कि हमें पता है इन साइज। इन इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। और साइज़ की बात करें तो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये जो पोल्स पे ये ध्रुवों पर ऐसे सपाट है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब एज द जियोइड। अब हम जो अर्थ का शेप है उसे जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। हाँ, जियोइड मीन्स होता है कि जिसका शेप अर्थ के जैसे हो। द मून आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। जैसे कि हमारे पास केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कि हम मून कहते हैं। ये जो है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। अब आप देख लो कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27। ये 27 डेज़ में हमारा एक जो है अर्थ का एक पूरा राउंड काटती है, जिसकी वजह से आपके पास ये पूर्णिमा और अमावस्या, न्यू मून और फुल मून की घटनाएं होती है। अब ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स, आपने देखा होगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमने एक वो देखी थी रिंग। अभी आपको दिखा देते हैं मार्स और जुपिटर। ये देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब हम इन्हीं एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे। अब एस्ट्रॉयड होते क्या हैं? एस्ट्रॉयड्स फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। देयर आर नंबर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब यहाँ पर प्लैनेट, स्टार्स और ये सैटेलाइट, इन्हें छोड़कर कुछ और छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जो कि सन के चारों तरफ घूमती रहती है। दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। इन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब ये मार्स और जुपिटर के बीच की, और जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट होती है उनके बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये कोई पहले एक प्लेनेट था जो कि ब्लास्ट हो गया था, एक्सप्लोड मैनी ईयर्स बैक, जो कि बहुत पहले ब्लास्ट हो गया था। ये उसी के कुछ अंश पड़े हुए हैं। Meteoroid, the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteoroid, without being completely burned, falls on the earth and create a hollow. अब देखें, आपने देखोगे कि जैसे हम कहते हैं कि तारा टूट के आ रहा है, वो ज़्यादातर हमारे मेटेरॉइड से होते हैं जो कि फ्रिक्शन, घर्षण बल के कारण आसमान में ही जलने लगते हैं और जब धरती पर गिर जाते हैं। अब इसी में रहता है कि जैसे हमारा था, अब इस लास्ट पैरा में यही बताया गया है कि जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसी बहुत सारे ही सोलर सिस्टम है, स्टार्स है, प्लैनेट है, वो भी ऐसे बंधे हुए हैं। ऐसी मिल मिल के बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा सा एरिया बनाते हैं जिसे कहते हैं हम गैलेक्सी।
और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर बनाती है यूनिवर्स। और जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और गैलेक्सीज को हम आकाशगंगा भी कहते हैं। मिल्की वे का नाम वैसे है मंदाकिनी, मंदाकिनी हिंदी में, और वैसे उसे मिल्की वे कहा जाता है हमारी गैलेक्सी का नाम। देखिए यहाँ पर ये अर्थ है, इससे सोलर सिस्टम के अंदर आती है, फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा गैलेक्सी मिलकर पूरा यूनिवर्स बनाती है। मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।